हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। थोड़ा सा लेट हो गया था ब्लॉग बनाने में, या सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। वैसे तो घर का सारा काम खत्म कर लिया है, नहा लिया है और कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं। आधे सूख चुके हैं जो मैंने अंदर रख दिए हैं, और आधे रखे हुए हैं, मतलब आधे सूख रहे हैं बाहर। तो ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं वो कपड़े। तो अभी उनको मैं पहले उठा लेती हूँ। और इधर किचन भी सारा क्लीन कर दिया था। ये देखिए, थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है। और मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो आलू को बॉईल करके छील लिया है, और ये छील के रख दिए हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी बर्तन, उसके बाद मैं मान लूंगी आटा, क्योंकि आटा जो है वो गूंद के नहीं रखा हुआ है। उससे पहले, आटा गूंदने से पहले मैं उठा लेती हूँ कपड़े, देख लेती हूँ कितने सूखे हैं कितने नहीं। और सुबह से ना मौसम थोड़ा ऐसा ही था, धूप नहीं थी, धूप छाया हो रही थी एक तरीके से। लेकिन अब धूप निकल आई है तो मैं कपड़े उठा लेती हूँ पहले। तो चलिए पहले कपड़े उठा लेती हूँ मैं। कपड़े उठा करके ले आई हूँ। इससे पहले भी काफ़ी सारे मैंने कपड़े उठा लिए थे, और ये सुबह के कपड़े धुले हुए हैं। तो धूप ना तेज़ हो रही थी, इस वजह से मैंने सारे कपड़े उठा लिए, और जो एक आधा गीला था वो मैंने छोड़ दिया है। और जो इस कमरे से रखे थे ना, मैंने वो वाले कपड़े भी एक साथ रख दिए हैं। खाना बनाने के बाद मैं इनको करूँगी फोल्ड। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जो बर्तन है ना, ये लगा लेती हूँ। वैसे अभी खाने का टाइम नहीं हुआ था, और आलू भी मेरे ठंडे हो रहे हैं, तो उससे पहले मैं लगा लेती हूँ बर्तन। सारे बर्तनों को उनकी अपनी जगह पे लगा दूंगी ना, तो किचन खाली हो जाएगा और काम करने में आसानी हो जाएगी। तो आलू के पराठे वगैरह जो बनाऊंगी ना, थोड़ा सा थाली को रखने के लिए स्पेस वगैरह चाहिए होता है। और वैसे भी अपनी जगह जब लग जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी, तो किचन भी ना अच्छा लगता है। बर्तन तो मैंने लगा दिए हैं, और जो ये बास्केट है ना, इसको भी हटा करके रख दूंगी, जिससे ना ये भी सूख जाएगी। और अब ये निकाल लिया है मैंने आटा, और आटे में ना थोड़ी सी मैं डालूंगी अजवाइन। अजवाइन ना इसी प्लेट में रखी थी, क्योंकि सुबह भी ना प्लेन पराठे बने थे, मतलब नाश्ते में बने थे प्लेन पराठे। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली है अजवाइन, और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक। वैसे तो मैं जो रोटियां हैं ना हमारी, वो नमक की ही बनती हैं हमेशा ही। जो फीकी रोटी है ना, वो नहीं खाते हैं घर में। तो चलिए फटाफट से मैं आटा को ना गूंद लेती हूँ, और जिससे ना थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और थोड़ा टाइम पहले ही मैं ना हमेशा ही गूंद करके रख देती हूँ आटे को। नरम हो जाता है आटा, और उसकी जो रोटियां हैं ना, रोटी है या पराठे हैं, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। आटा गूंदे हुए टाइम हो गया था, और उसी बीच में ना मैंने आलू को तोड़ करके उसको मैश कर लिया था, और उसके अंदर मिक्स कर दिए थे मसाले। मसाले में मैंने केवल हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा डाला था मैंने ज़ीरा पाउडर, और उसको नमक, उसको मिक्स कर लिया है। और धनिया तो अभी नहीं होता है इस टाइम पे। सर्दियों में तो काफ़ी धनिया आ जाता है, लेकिन गर्मियों में ना उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो चलिए जो भी चीज़ें हैं उसी से ही काम चला लेते हैं। और इसके बाद मैं बना लेती हूँ पराठे, और काफ़ी ना मोटे मोटे बनाती हूँ। मुझे वो पतले पतले वाले पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अच्छा सा ज़्यादा सा जो पेस्ट है ना आलू का, उसको भर देती हूँ, जिससे ना एकदम अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और अजवाइन तो मैंने मिलाई ही ली है, जिससे ना ज़्यादा नुकसान भी नहीं देता है, क्योंकि वो पेट के लिए अजवाइन अच्छी होती है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पराठे। और मैंने ना सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया है। आजकल मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करने लगी हूँ पराठे में, क्योंकि फॉर्चून ठीक नहीं होता है। वैसे तो पहले ये डिसाइड हुआ था कि जो ये आलू उबाले थे, मैंने तो सब्जी के लिए उबाले थे, लेकिन बेटे ने ना मना बोल दिया था कि नहीं मम्मा पराठे बना लो, क्योंकि उसे इतने ज़्यादा पराठे पसंद है। तो उसने कहा नहीं पराठे ही बना लो, मैं दही से खा लूँगा, अचार रखा हुआ है उसी से ही खा लूँगा। तो चलिए पराठे बनाने के बाद सिर्फ हमें खाना ही है। तो और उसके बाद जो थोड़े से बर्तन होंगे वो धोऊंगी, और उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं है। और करूँगी फिर कपड़े फ़ोल्ड। ये हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, कपड़े फ़ोल्ड किए।
बस रेस्ट करने के बाद कपड़े ही फ़ोल्ड किए थे और कुछ भी नहीं किया था ना। तो फिर मैंने नाइट का शूट किया, कुछ भी शूट नहीं किया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। उनके जाने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए जो थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर रखा होता है, जो रात को रख देते हैं, वो मैंने उठा करके रख दिए हैं। जैसे कि टॉवल वगैरह होते हैं, सुबह नहाते हैं तो वो ऐसे ही टांग देते हैं, उनको धूप में डाल दिया है। और जो थोड़े बहुत मेरे कपड़े इधर से उधर रखे हुए थे, उनको उनकी अपनी जगह पे रख दिया है। इसके बाद सीधा मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। जो ये मेरा बेड है ना, इसकी डस्टिंग करने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने गीला कपड़ा ले लिया था अच्छे से साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो इसके जो डिज़ाइन बना होता है ना, इसके अंदर घुस जाता है। तो बेड तो मैंने क्लीन कर दिया था, और ये जो साइड में टेबल रखी हुई है एक ग्लास की, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और जो झाड़ू लगानी थी ना, वो मैंने पहले ही लगा दी थी हस्बैंड के जाने से पहले, क्योंकि एकदम जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो मैं पहले ही लगा दी थी। और कभी कभी मैं सुबह लगा देती हूँ, नहीं तो अगर टाइम नहीं होता है ना, तो खाली मैं किचन में ही लगा करके छोड़ देती हूँ, जिससे मैं काम कर सकूँ। तो डस्टिंग मैंने सारी कर दी है। और यहाँ की मुझे जो है बेडशीट चेंज करनी थी। तो डस्टिंग करने के बाद ये जो पिलो कवर हैं और कुशन कवर हैं, ये मुझे निकालने हैं। इनको निकालने के बाद अपनी जो बेडशीट है वो मैंने ऐसे के ऐसे ही हटा ली है, क्योंकि जो भी उसके ऊपर डस्ट वगैरह होगी वो हट जाएगी ऐसे ही। और ये एक मैंने ना जो हैंगिंग का ही है एक बेल जैसी है, तो वो मैंने धो करके रख दी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे ना दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। जो मेरे हाथ में आता है उसको मैं धो करके ऐसे ही रख देती हूँ। फिर ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि त्योहारों के टाइम पे बहुत काम होता है, और दिवाली के टाइम तो वैसे ही पूरी एक एक चीज़ की क्लीनिंग होती है। तो मुझे वो आगे करनी है क्लीन, जो मैं आपके साथ डे बाय डे शेयर करती रहूँगी। जो भी मैं आप घर में अपने काम करूँगी, जिस चीज़ की भी क्लीनिंग करूँगी। तो चलिए, ये बेडशीट जो है मैंने चेंज कर दी है, और जो इसके पिलो कवर हैं और कुशन कवर हैं, इनको भी डाल दूँगी दूसरे वाले जो हैं। और जैसे ही बेडशीट चेंज कर देते हैं ना, तो उसके बाद जो रूम है ना, वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जैसे कि हमने ना मेकओवर कर दिया हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बेडशीट में बिछा करके आ गई थी। किचन तो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, और सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये टमाटर, मतलब एक दिन पहले ना सब्जी ला करके रखी थी। तो टमाटर कम से कम मैं 2.5 किलो के करीबन, 2.5 या 2 किलो ऐसे कुछ, 2.5 किलो टमाटर लेकर आई थी। सब्जी तो मैंने सेट कर दी थी फ्रिज के अंदर, और टमाटर भी रखे हुए थे फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखती रात भर में तो वो ख़राब हो जाते। तो इसलिए ना मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे। और इनको अब निकाल लिया था मैंने धोने के लिए। तो कुछ टमाटर जो टाइट है ना, उनको तो मैं रख लूँगी, साबुत रख लूँगी ऐसे ही। और जो बाकी के टमाटर है ना, मतलब आधा किलो के करीबन मैं साबुत रख लूँगी, और जो बाकी के टमाटर है 2 किलो के करीबन, उनको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे उनका बनाना है पेस्ट। और इनको जब बॉयल करने के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी घर में, पूरे घर में पोछा, बाहर अंदर बालकनी में सारे में पोछा लगाना है। और इसके बाद फिर मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े भी हैं। और चाहे आप कितने भी कपड़े डेली धोते रहोगे ना, तो कपड़े ना डेली ही निकलते हैं, और एक के बाद एक ना काम निकलता ही रहता है। अभी एक काम ख़त्म किया है तो दूसरा काम ख़त्म किया है तो तीसरा काम, मतलब अनगिनत काम होते हैं। सुबह का काम ख़त्म करो तो शाम का ख़त्म करो तो दोपहर का, ऐसे ही काम निकलते रहते हैं, जिनके कामों की कोई गिनती नहीं है। तो चलिए, टमाटर में से थोड़ा सा पानी मैंने निकलने के लिए छोड़ दिया है। और ये एक बॉटल है, इसमें ना मैंने 2-3 दिन पहले प्याज के जो छिलके होते हैं ना, वो डाल करके रख दिए थे। तो अच्छे से ना प्याज का जो भी अरक था छिलकों का, वो निकल गया है। और ये मुझे डालना है पौधों में। तो छिलके तो बॉटल के अंदर ही रह गए हैं, और जो पानी जो था ना, वो आ गया है स्प्रे बॉटल में, क्योंकि मुझे
पोछा लगाने से पहले बालकनी में पौधों में पानी भी डालना था, तो मैंने सोचा चलिए 3 दिन हो गए हैं, यही वाला पानी डाल देती हूँ। और जो स्प्रे बॉटल में मैंने ये छिलके वाला पानी डाला है, इसके अंदर मुझे और पानी डालना है, क्योंकि डाइल्यूट करके ही पानी डालना पड़ता है, नहीं तो वो ओवर हो जाता है। कोई भी चीज़ ना ओवर अच्छी नहीं होती है, चाहे वो हमारे शरीर के लिए हो या पौधों के लिए हो। तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी मिला लिया है। और अब चलिए चलते हैं बालकनी के अंदर, और अब सारे पौधों में ना मैं पानी दे दूँगी अच्छे तरीके से। इससे ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, और पौधे ना मतलब उनको फर्टिलाइज़र मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो बीच बीच में मैं दाल का पानी और चावल का पानी भी डालती रहती हूँ, जैसे जैसे रिक्वायर्ड होती है। ज़्यादातर ना मैं बाहर से खाद वगैरह जो है नहीं ख़रीदती हूँ। तो गाइज़, पौधों में पानी डालने के बाद, घर में पूरे में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो कुछ जैसे कि 2 शर्ट जब इकट्ठी हो जाती है ना हस्बैंड की, तो मैं तभी धो लेती हूँ उनको। और हस्बैंड की ये जो वाइट वाली शर्ट है ना, इसको मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में ना साफ़ नहीं होती है। तो मैंने सोचा जब ये धो ही रही थी, तो एक दिन पहले के कपड़े मेरे रखे हुए थे, इनको भी धो देती हूँ साथ साथ में। और कुछ सॉक्स वगैरह होती हैं, तो ये चाहिए होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इनको मैं धो ही देती हूँ जब मैं हाथ से शर्ट धोती हूँ। और कपड़े धोने के बाद मुझे सीधा नहाना ही है। इसके बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं है, सिर्फ दोपहर का खाना बनाना है। तो अभी काफ़ी टाइम है खाना बनाने में, तो मैं बनाऊँगी आराम से खाना उसके बाद। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग ना ट्यूसडे का है, तो ये 2 दिन का व्लॉग है जो मैंने शेयर किया है आपके साथ। एक दिन पहले दोपहर को शुरू किया था, तो और आज मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है मैंने आपके साथ। आज का व्लॉग मैं यहीं रोकती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।